अगर कभी हम कहते थे कि बेटा आज रुक जाओ तो नहीं रुक पाते थे। अगर मैं डेली लूँगा तभी मैं शायद कर पाऊँगा ये सब। और इन 2 महीने में अगर तू एक एफर्ट और लेता है तो तेरा आईआईटी हो सकता है। हमने तो बहुत छोटा सपना देखा था एक्चुअल में कि बस ये पढ़ ले, और मैंने इसीलिए अजमेर से बाहर भी नहीं भेजा इसको। सभी ने कहा कोटा भेज दो या सीकर भेज दो, मैंने कहा नहीं। उसने अपने आप ही कहा कि मुझे सेल्सियस पापा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पास में भी है, कि साहब आप इसका करियर क्यों ख़राब कर रहे हो। मैंने मैडम आपने एक दिन में कैसे रिजल्ट निकाल लिया। बच्चे जितना मेहनत करते हैं ना उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगा फैकल्टी ज़्यादा मेहनत कर रही है बच्चों पे। मैं खुद भी उनका कभी देखती हूँ ना इंटरव्यू वगैरह, तो मैं खुद ही उनसे इंस्पायर हो जाती हूँ। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके पास, तो वो ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो माँ बाप को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि भाई जब हमारे अजमेर में ही इस तरह की फैकल्टी उपलब्ध है, बाकी हमें महसूस नहीं हुआ कभी कि इसका इसमें इतना दूर तक इसका सफ़र रहेगा। फैकल्टी का ज़्यादा है इसमें, फैकल्टी का ही रोल इसमें, मोटिवेशन में उनका ही रोल ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसने रुपेश ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छी जगह पर गया है, एकदम सेटल्ड रहेगा बहुत बढ़िया से। तो ये जो इसका पूरा सफ़र है 12th तक का, 12th से आईआईटी तक का, तो आपको कैसा उसमें फ़ील हुआ, कैसा आपने इसको महसूस किया? काफ़ी अच्छा महसूस किया। जाहिर सी बात है जब कोई भी मदर फादर के बच्चा अगर इतना ऊंचा जाता है तो थोड़ा फील अच्छा होता है, गुड फीलिंग आती है। तो आपने इसको कैसा ऑब्ज़र्व किया, किस तरह से ये पढ़ता है? मतलब एक रूटीन के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक। जनरली वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता, फिर तैयार होके सेल्सियस में वहाँ कोचिंग चला जाता। डमी उसको करवाया था, तो वो वहाँ चले जाते। फिर उसके बाद में 1 बजे आते, बीच बीच में तो 1 बजे आते थे, लेकिन बाद में वो शाम तक के लिए वहाँ रहते थे। तो वहाँ उनके टेस्ट वगैरह होते थे तो उनको अटेम्प्ट करते थे। छुट्टी उसने एक भी नहीं करी। अगर कभी हम कहते थे कि बेटा आज रुक जाओ तो नहीं रुक पाते थे। नहीं मम्मी, मैं एक भी टेस्ट मिस करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे आगे कोशिश करनी है। अभी मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं टेस्टों में, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। अगर मैं डेली लूँगा तभी मैं शायद कर पाऊँगा ये सब। तो वो डेली जाता था, फिर वो 1 बजे आता था कभी कभी। तो आता था, खाना खाता था, आधा घंटा वो मेरे पास बैठता था। जब वो खाना खाता था तो मैं बैठती थी साथ में, थोड़ी क्लास की बातें होती थी, इधर उधर की बातें होती थी। फिर वो बताता था मम्मी आज ये हुआ, आज वो हुआ, पूरी बात बता देता था। उसके बाद आधे घंटा ही देता थे बस। उसके बाद में वो वापस से अपने रूम में चला जाता। फिर शाम को 7 बजे निकलता था। 7 बजे कहता मम्मी मुझे भूख लग गई, चाय बना दो। तो चाय पी के फिर वो आधे घंटे बाद वापस बैठ जाता था। रात के 1 बजे या 1:30 बजे तक वो स्टडी करता था। ये इसका रूटीन था और ये डेली करता। बाद में जब वो सेल्सियस में ऐसा प्रोसेस आया कि आपको बच्चों को सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक डबल क्लासेस या डबल शिफ्ट चालू करी थी, तो उसके बाद में उसका रूटीन यही रहता था। मैं डोर टिफ़िन बनाती थी तो वो लेके जाता था, लेकिन आने के बाद वही 7 बजे चाय पीना, उसका नाश्ता करना और अपने रूम में घुसता था। उसके बाद में वो 1 बजे या 1:30 बजे ही निकलता था। फिर हम बातें करते थे 1 बजे, 1:30, 2 बजे तक ऐसा करते थे। फिर उसके बाद में सो जाता था। मम्मी अब मैं 5-10 मिनट मोबाइल चलाऊँगा ताकि मुझे क्वेश्चन के बारे में, कुछ के बारे में जानकारी लेनी हो, तो मैं उससे शायद 15 या 20 मिनट के अलाउ करती थी। मैंने कहा ठीक है अब बेटा चला लो। उसके बाद में मम्मी अब मैं सो जाऊँगा। फिर भी मैं एक बार देख के आती थी कि सोया कि नहीं सोया। फिर उसके बाद में वो सो जाता था कहते के साथ। आज्ञाकारी काफ़ी है। नहीं, वो उसी का तो रिजल्ट। रूटीन उसका बहुत ही अच्छा था। मतलब हमें कहना नहीं है, उससे पहले वो अपना टाइम टेबल सेट करके रखता था कि मुझे ये करना है। हम सिर्फ सपोर्ट ही करते थे, बाकी सारी टाइमिंग उसकी फिक्स रहती थी। तो ये जो सब्जेक्ट आपने इसने जो लिया है आईआईटी के लिए मैथ्स, तो आपके फैमिली में कोई इसका? हाँ, इसके जो दादा थे बीएसएनएल में डी रहे, अच्छा। तो उसका उनका भी प्रभाव था उस पर। और फिर मैंने, चूँकि मैं एजुकेशन लाइन से था, मेडिकल मुझे टफ़ लगा और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग एक सेफ साइड लगी कि भाई इसके अंदर जा कर के ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। तो मेरा शुरू में तो यही था कि बीटेक तक ही पहुँचे तो ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी लगन देखी, मेहनत देखी, और जब इसने जेईई एडवांस किया, मेंस को अच्छा किया, तो मैंने इससे एक ही बात कही कि मैंने बेटा 2 महीने हैं और इन 2 महीने में अगर तो एक एफर्ट और लेता है
तो तेरा आईआईटी हो सकता है। उस टाइम तक मुझे ये था कि आईआईटी होगा नहीं होगा, क्योंकि सब पेरेंट्स जानते हैं इस बात को कि टफ़ है, एग्ज़ाम टफ़ है और सभी तरफ से सभी अपेक्षाएं करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि आप अपने बच्चे को ज़रूर पहचानें। तो इसका थोड़ा स्कोर 10th तक बढ़िया था, 94% था। शुरू में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 8th-9th के बाद में इसने अपने आप को पकड़ा और फिर इसके अंदर एक ऐसी किलिंग इंस्टेंस तो थी कि हाँ मुझे अच्छा करना है और अच्छे नंबरों से ही पास होना है। आज भी इसके मन में यही है। ये आईआईटी में गया है तो भी इसके मन में यही है कि मैं पीछे नहीं रहूँ पापा, कैसे भी करके। मैं उसको हमेशा यही कहता, मैंने बेटा 0 भी आएगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। तनाव मैंने इसको कभी नहीं दिया। इसने अपने आप खुद अपना तनाव लिया, फेस पे नहीं आने दिया, लेकिन तनाव तो रहता ही है और उसको बच्चे के ऊपर ही रहता है उसको किस तरीके से वो हैंडल करता है। आपने कभी इसको एज एन IITian सोचा? नहीं, अच्छा, बिल्कुल। ये सपना सिर्फ फैकल्टी नहीं, ये फैकल्टी ने ही सजा। हमने तो बहुत छोटा सपना देखा था एक्चुअल में कि बस ये पढ़ ले, और मैंने इसीलिए अजमेर से बाहर भी नहीं भेजा इसको। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ दोनों बच्चों के प्रति। तो मैंने सभी ने कहा कोटा भेज दो या सीकर भेज दो। मैंने कहा नहीं, छोटा मोटा ही कर लेगा, लेकिन ये मेरी नज़रों के सामने रहे। मैम मगर ये फैकल्टी का था, सेल्सियस चूज वहाँ करने के इसने पीछे जाना कि उसमें जो हम नहीं जान पाए वो फैकल्टी ने जाना। तो सर सेल्सियस चूज करने के पीछे आपका क्या मोटो था? आपने और भी जगह देखा और भी नहीं, इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली देखे? में मेरे एक फ्रेंड की बेटी वहाँ से तैयारी कर रही थी, तो मुझे उससे पहले तो आइडिया नहीं था, लेकिन उसकी बातों को सुन के मेरे को एक बार लगा कि सेल्सियस चलना चाहिए और मैं सेल्सियस में जा कर के आया। उसके बाद मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम ले लूँगा, वहाँ पर जाके आया और फिर मैंने बेटे से पूछा, बेटा तेरे को कौन सी जगह अच्छी लगी? तो उसने अपने आप ही कहा कि मुझे सेल्सियस पापा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पास में भी है। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आ गया वहाँ से कि साहब आप इसका करियर क्यों ख़राब कर रहे हो? तो मैंने, मैडम आपने एक दिन में कैसे रिजल्ट निकाल लिया? ये एक बड़ी विडम्बना वाली स्थिति थी, लेकिन मुझे सेल्सियस का माहौल अच्छा लगा, स्टाफ का व्यवहार अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मुझे वातावरण बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि हाँ अपन सही जगह हैं। वो होता है ना एक वो अंदर से जो भावना आती है, डिप्रेशन। तो उस सेल्सियस से उस शैक्षणिक माहौल को देख करके मुझे बहुत बेहतर लगा। ज़्यादा तो वहाँ सेफ लगा बच्चा। हाँ, बच्चों को खुद को जिसको पढ़ना है उसको अच्छा लगना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छा लगा। मैम जैसे रुपेश आप बता रहे हैं आपसे सब कुछ शेयर करता था, जी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो बोल रहे जो रुपेश को लगता था कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए करना? मैथ्स। उसके लिए मैंने कहा भी था कि बेटा आप बाहर से कुछ ट्यूशन ले लो अलग से। हाँ। कि नहीं मम्मी अभी वहाँ हो जाएगा, क्योंकि कर रहे हैं कोशिश, वो लोग भी कर रहे हैं कोशिश, और मम्मी कुछ हाँ। मैं करूँगा कुछ वो करेंगे। हाँ। तो फैकल्टी ने सपोर्ट किया, तो बाकी फिजिक्स और सब्जेक्ट तो सही चल रहे हैं उसके, लेकिन एक मैथ्स में ही थोड़ा, लेकिन बाद में मैथ्स को पकड़ा तो मगर वो हाँ। बच्चे से ज़्यादा वहाँ फैकल्टी ने किया फैकल्टी। उसको सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम जैसे बच्चे जितने मेहनत करते हैं ना, उससे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगा फैकल्टी ज़्यादा मेहनत कर रही है बच्चों पे। हमारा तो मैम हमारे लिए भी तो हमारे बच्चों जैसे ही है वो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। बच्चे आगे मतलब हम तो एक 10th क्लास पास करवा के वहाँ भेजा उनको। हाँ। लेकिन जो सपने दिखाए वहाँ तक जी। पहुँचने के, हमने बहुत छोटा सा सपना देखा था बिल्कुल। कि बच्चा पढ़ लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, कहीं सेट हो जाएगा, इतना सा ही सपना देखा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद में नाम ले ही देती हूँ मैं, कुमावत सर जी, है ना? जी, अभिमन्यु कुमावत। अभिमन्यु कुमावत जी। तो उन्होंने ही इनको सपना दिखाया। हाँ। मैं खुद भी उनका कभी देखती हूँ ना इंटरव्यू वगैरह, तो मैं खुद ही उनसे इंस्पायर हो जाती हूँ। जी। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनके पास, तो वो बिल्कुल। ज़्यादा इंस्पायर होएंगे उनसे। तो मैम जैसे अब टेस्ट होते थे, आप बताते थे रुपेश कोई दिन मिस नहीं करता था, कोई टेस्ट मिस नहीं करता, तो अब ऐसा भी हुआ होगा कि जब धीरे धीरे उसने अपनी लय पकड़ी तो अच्छे नंबर आ रहे थे उसके, कभी बीच में ड्रॉप भी हुए होंगे नंबर। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में रुपेश चीज़ें कैसे हैंडल करता था और आप उसको कैसे हैंडल करते थे उन नंबर्स को? वो थोड़ा नर्वस हो जाता था आके, पेपर दिखाता था मुझे। मैं थोड़ी लाइन अलग है मेरी, हाँ जी।
और उसकी लाइन अलग है, लेकिन मैं समझती नहीं थी। हाँ। फिर भी उसको ऐसा फील नहीं कराया कि मैंने ये चीज़ समझी नहीं है, फिर भी मैं कहती थी बेटा करो आप, ऐसे नहीं बेटा ऐसे हो जाएगा, थोड़ी हेल्प ले लो ना तो हो जाएगा बेटा। हाँ जी, हाँ जी। मैं काफ़ी कुछ उसके बारे में समझती नहीं थी, उसकी लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं समझती थी मैं, क्योंकि मैंने लॉ की है तो मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट अलग हो गया, विपरीत है, बिल्कुल अलग हो तो गया। फिर भी मैं उसको संतुष्टि देने के लिए कहती थी हाँ बेटा ये कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे करो बेटा देखो हो जाएगा। तो अरे मम्मी आपने सही बता दिया, ऐसे हो सकता था कि मैंने कहा हाँ हो सकता था, क्यों नहीं होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल मम्मी के बिल्कुल पास सारी सॉल्यूशंस। तो होते फिर हैं। बाकी एक्चुअल बात में मैं अभी बता रही हूँ कि मैं आधी से ज्यादा चीजें नहीं समझती थी। बस अब जब रुपेश देखेगा ये तो उसको पता चलेगा मम्मी थोड़े से हवा में थी पर लग गए थी। मम्मी आज नंबर कम आए हैं, मैंने कोई बात नहीं बेटा कल अच्छा कर लेना। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ूंगा, जब इसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाते थे तो मैं इसको एक ही बात कहता था, बेटा तेरे को पीछे पकड़ने वाले बहुत सारे बेटे हैं, फालतू आलसी मत हो, उछलो मत हो, एक अब शब्द हाँ था। इसको उछलो मत, अभी मुकाम मिला नहीं है, तो ये उसको एग्री कर लेता था और वापस से उसी धुन में जुड़ जाता था। इसकी ये अपनी लगन थी, मैं तो इसको इसी बात में मानता हूँ ज़्यादा कि इसको कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट है या फिर सर की मेहनत है, दोनों ही इसके लिए बहुत माकूल चीज़ रही इसके लिए आगे बढ़ने के लिए। एक वो डायरी बहुत फील करता था, DWAR बिल्कुल उसका बहुत रोल रहा। उसका इतना रोल था उसकी जी। कि वो अगर 2 बजे भी हम फ्री होते थे ना हाँ। तो मैं उसे देखती थी बेटा दूध बना लाऊं तो अच्छा मम्मी ठीक है, मैंने कहा अंधेरे में क्या करा मम्मी, ये दूसरा बच्चा उसके पास में सोता था। हाँ। मैंने कहा अंधेरे में क्या कर मम्मी, मैं मेरी डायरी फिल कर रहा हूँ। तो वहाँ टेबल उसकी वहाँ लगी हुई है अंदर, तो उसके अंदर जाके वो मोबाइल चला के अपनी डायरी को फिल करता था पूरा। कंसिस्टेंसी थी हर चीज की, एक लगन बहुत अच्छी थी एक उसकी। मिनट की। सबसे बड़ी बात सेल्सियस की मुझे ये लगी कि यहाँ गरीब बच्चों को ही बहुत सपोर्ट है। मैं भी नौकरी पेशा रहा, लेकिन अगर मेरे को कभी जैसे किस्त में नहीं भर पाया तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि नहीं आपको अभी भरनी है, अभी करना पड़ेगा। मैंने सिलेक्शन के बाद तक भी सर हमारे लिए Installment पर। सारे बच्चे बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे अच्छी चीज़ थी। और दूसरी बात बच्चों ये को फील भी नहीं करवाया उन्होंने कभी इस जो बात हम के लोग कोटा में जो प्रेशर देख रहे हैं, बच्चों की जो इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो माँ बाप को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि भाई जब हमारे अजमेर में ही इस तरह की फैकल्टी उपलब्ध है और कहीं ना कहीं अगर बच्चे को सही वो जान लेते हैं तो फिर उस पर प्रयास जरूर करना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूट की मदद जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो मेरा मानना है। तो अभी जैसे ये IIT में है जी ना मैम, जी। अब आपके दिमाग में क्या चलता है इसको लेके? अब तो ये है नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये सिक्योर है बिल्कुल। सिक्योर तो है लेकिन मदर तो मदर ही होती है, इनसिक्योरिटी तो मदर की पहली प्रायोरिटी है। तो इसके इनसिक्योर future तो को लेकर मतलब के क्या फ्यूचर को लेके तो फ्यूचर तो सेट हो ही गया, जी। लेकिन एज ए मदर तो रहता ही है, थोड़ा पॉजिटिव है बच्चों के बारे में। अच्छा, अब वो आगे कर ले, अपना लाइफ सेट कर ले। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये आगे भी पढ़ेगा तो मैं इसको पढ़ाऊँ और ये पढ़ाने की फील्ड में ही आवे, बाकी उसकी मर्जी है वो आगे क्या काम करना चाहे। बाकी पढ़ाने से अच्छा कुछ भी नहीं। दादू इंजीनियर रहे हैं अच्छा। तो वो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके दादू दादी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मैम ऐसा कभी बीच में रुपेश को लगाओ कि अब मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही और मुझे छोड़ना है, कभी ऐसा लगाओ? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर उसको ऐसा जैसे कभी नंबर कम आते थे ना तो वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता था, नर्वस कभी नहीं होता था। मतलब अच्छा। हार नहीं किसी हार नहीं मानना था। और मैम जैसे आप दोनों को किस पॉइंट पे लगा कि अब मेरा बच्चा IIT क्लियर कर लेगा? कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा। वो बताओ लगा किसको? अभिमन्यु सर को। फैकल्टी को ही लगा होगा, बाकी इसको भी नहीं लगा और हमें भी नहीं हमको भी लगा। नहीं बड़ा बिल्कुल जैसे सरलता से कोई काम होता है ना, वैसे ही ये हुआ। बहुत आसानी से जैसे जय बच्चा 11th करता है, 12th करता है जैसे और एक क्लास कैसे इसकी तैयारी हुई हमें मालूम नहीं चला, ये खुद ही आगे कहता था। फैकल्टी बाकी हमें ये महसूस नहीं हुआ कभी कि इसका इसमें इतना दूर तक इसका सफर रहेगा। फैकल्टी का ज़्यादा है इसमें। फैकल्टी का ही रोल इसमें, मोटिवेशन में उनका ही रोल ज़्यादा आगे रहा। मैंने खाना बनाया, इन्होंने पैसा लगाया, लेकिन आगे फैकल्टी ने पहुंचाया।
खैर ये तो है। हाँ। बाकी उनका सपोर्ट ज़्यादा ही रहा। मैम ये बच्चे ने भी हर एक चीज जो फैकल्टी ने बोली आंख follow बंद करी। करके फॉलो जी, करी। जी। बस वही है, वो सिंसियरिटी वही चाहिए, बच्चा अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। जी जी वही बात है। मैम तो रुपेश से आप बात करते थे या देखते थे तो एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले जब उसने रिवीजन अपना वापस स्टार्ट किया तो कैसे किया? क्या आपको कुछ पता है कैसे उसने अपना प्लानिंग करी और अपने रिवीजन पूरा किया उसने पूरे कोर्स का? हाँ, उसको मैंने बताया था जब मैं पढ़ाई करती थी ना, हाँ वो जी। मुझसे पूछा था मम्मी आप कैसे पढ़ाई करते हो? हाँ। तो मैंने कहा पहले जो पीछे वाला हिस्सा है आप उसे याद करो, जो अभी लास्ट में तुमने करंट में पढ़ा है पहले आप उसे पढ़ लो, फिर आप बाद में उस पीछे वाले हिस्से को पढ़ना, फिर जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तब पीछे वाले हिस्से को पढ़ना, फिर बाद में आगे वाले को पढ़ना। अच्छा। अब ये पता नहीं मुझे, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने उसे बताया, लेकिन उसने कर लिया। तो आईआईटी का तो इसका फ्यूचर सिक्योर है जी। ना? आपको एकदम पूरा सेटिस्फेक्शन है? बिल्कुल। तो बाकी पेरेंट्स जैसे इसके साथ 3 और निकले हैं, जी। है ना? और ये हमारा पहला रिजल्ट है जी। जिसमें हम लोग जी, मतलब जी। 4 कैंडिडेट्स हमारे और चारों टॉप जगह पर हैं एकदम जी, बढ़िया से। हाँ। तो इस रिजल्ट को लेकर के आपके मन में क्या है और आप बाकी पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाकी पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी मैं तो पर्सनली, कि अपने अजमेर से बेटर एजुकेशन, चाहे से आप यहाँ से सालों पहले से देख लीजिए, अजमेर अपने राजस्थान में वैसे भी अव्वल रहा है एजुकेशन के मामले में। जो लोग कोटा भागते हैं, कोई सीकर भाग रहा है, अपने अजमेर में ज़्यादा बढ़िया है। मैं कहूँ बच्चा अगर माँ बाप के पास में रहेगा और पास में रह के पढ़ेगा ना तो ज़्यादा बेस्ट कर सकता है, बेटर देन वो अलग जाके रहेगा। अगर वो अलग जाके रहेगा ना तो उसकी मम्मी को ये पता नहीं रहेगा कि बच्चा कब तक पढ़ रहा है, कितनी रात तक पढ़ रहा है, उसे कितना घंटे जगना है और कितने घंटे सोना है, ये माँ ही बता सकती है। मैं उसे प्रॉपर नींद के लिए कहती थी मुझे पता नहीं है, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 बजे पढ़ रहे हो, 2 बजे पढ़ रहे हो, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। सही बात है, बिल्कुल फैक्ट है। तो ये चीज़ें जो बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे तो वहाँ नींद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी मन मर्जी करता है जब बच्चा स्वतंत्र हो जाता है तो। एक इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि सभी का ख्वाब आईआईटी का, बीटेक का रहता है, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं भी हो पाए तो भी उनको आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि इससे जो बच्चा तैयारी करता है उसका फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भला हो ही जाता है। तो माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि भाई पोस्टें कम हैं, कभी कभार नहीं भी हो तो उस बच्चे को नर्वस नहीं करें, उस पर थोड़ी सी बिलीव अपना रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह पर जरूर सफल होगा। ये मेरा ये मानना है, क्योंकि आपकी फैकल्टी और आपका जो मार्गदर्शन है उस बच्चे के जरूर काम आएगा आगे भी। जी थैंक यू। मैम इन टोटल एक लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ओवरऑल आपको सेल्सियस कैसा लगा? घर जैसा, घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। वहाँ की फैकल्टी बहुत ही शानदार है। बच्चों को हम तो 1 घंटा 2 घंटा देते हैं सारे दिन में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मिलता होगा वो मुझसे, या अपने पापा से तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट मिलता था सारे दिन में, लेकिन सारे दिन तो वहाँ फैकल्टी के साथ में रहता था तो ज़्यादा प्रभाव उनका है। तो फैकल्टी टॉप मोस्ट फ्लोर तो टॉप पे रहना चाहिए फैकल्टी को। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बच्चों को, और बच्चे तो कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं। बिल्कुल। सर ने तो जो उनमें मेडिकल के बाद में इंजीनियरिंग के लिए जो ब्रांच खोली है अजमेर के लिए, एक वरदान है, और अजमेर आगे इसमें और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी अच्छे नाम करेगा और आईआईटी के आगे भी रिजल्ट और अच्छे होंगे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी हैं हमारे परिवार की तरफ से। सेल्सियस को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप दोनों के भी बहुत बहुत बधाई। और मैम बता रही थी, मैम आपका एक बेटा और है और उसका भी बहुत प्रोत्साहन था, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताएंगे मैम उसके बारे में भी आप? हाँ, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके सपोर्ट बगैर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे मानते नहीं हैं। हाँ जी। मगर इसने 2 साल टीवी नहीं देखा। तो अब देखते हैं। अब इसका छूट ही गया टीवी, अब ये पढ़ाई ही करता है। बस अब इसकी भी तैयारी है। ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम।